जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे उसका नाम है Mi-17V5। यह हेलीकॉप्टर मेड इन रशिया है। सीडीएस जनरल रावत के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर की पूरी जांच की गई थी। हेलीकॉप्टर के पायलट और मेंटेनेंस स्टाफ ने उड़ान से पहले इसे चेक किया था। इस Mi-17 हेलीकॉप्टर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था और उड़ान भरने से पहले मौसम विभाग की रिपोर्ट और सभी तकनीकी पहलुओं को भी जांचा गया था। Mi-17 को सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, इसीलिए देश में वीवीआईपी के लिए सबसे ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री से लेकर सेना के बड़े जनरल अधिकतर मौके पर Mi-17 हेलीकॉप्टर में ही उड़ान भरते हैं। रूस में बने Mi-17 हेलीकॉप्टर का नया और आधुनिक वर्जन यानी V5 भारत में 8 साल पहले ही शामिल हुआ। रूस ने अपने पुराने Mi-8 हेलीकॉप्टर को और आधुनिक बनाते हुए 70 और 80 के दशक में Mi-17 तैयार किया। इसका पुराना वर्जन भी 80 के दशक से भारत में इस्तेमाल हो रहा है। 2008 में भारत ने रूस से $1.3 बिलियन में 80 Mi-17 V5 का सौदा किया, जिसकी डिलीवरी 2013 से शुरू हुई और 2018 तक सारे हेलीकॉप्टर्स इंडिया को मिल गए। इसके बाद 2013 में 71 और ऐसे हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। इस वक्त भारत के पास करीब 220 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हैं। Mi-17 इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट के मॉडर्न और मजबूत हेलीकॉप्टर हैं। Mi-17 हर तरह की ड्यूटी कर सकता है। यूनिक डिजाइन की वजह से ये लोगों के अलावा सामान भी ले जा सकता है। जरूरत हो तो इस हेलीकॉप्टर में एक्सटर्नल स्लिंग की मदद से छोटी तोप या मिलिट्री साजो सामान ढोया जा सकता है। करगिल युद्ध में तो इसने दुश्मनों पर रॉकेट से हमले भी किए थे। मॉडर्न सिस्टम वाला Mi-17 दिन हो या रात किसी भी मौसम में हर एक सीमा तक पहुंच सकता है। यह हिमालय की ऊंची से ऊंची रेंज पर लैंड कर सकता है और दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन के बेस कैंप तक जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर सैनिकों के साथ देश के लोगों को भी संकट से निकालता है। बाढ़ या किसी भी आपदा में लोगों को बचाने और मदद देने का काम अक्सर हेवी ड्यूटी Mi-17 ही संभालते हैं। Mi-17 V5 में 2 पायलट और 1 इंजीनियर को मिलाकर 3 क्रू मेंबर होते हैं। इसमें 24 सैनिक सवार हो सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 4000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। 280 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ इसकी रेंज 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। रूस ने Mi-8 और Mi-17 सीरीज के अब तक 12000 हेलीकॉप्टर बनाकर बेचे हैं और आज करीब 60 देशों के पास ये हेलीकॉप्टर हैं। अब इसकी मजबूती का वीडियो देखिए। पिछले महीने ही इस हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश में क्रैश लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सहित कुल 5 लोग सवार थे। हालांकि एक इंजीनियर को थोड़ी चोटें लगी, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए और शायद इसकी एक वजह इस हेलीकॉप्टर का सॉलिड होना भी है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को बहुत ही सेफ माना जाता है। अगर भारतीय वायुसेना ऐसे 200 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ा रही है तो इसका मतलब बहुत ही भरोसेमंद मशीन है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस Mi-17 से वेलिंगटन जा रहे थे उसके पायलट इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, जिनके पास ऐसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने का लंबा अनुभव था। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक पृथ्वी सिंह चौहान एयरफोर्स की 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी थे, यानी पूरी सीनियर टीम मौजूद थी। ऐसे में मानवीय भूल होने की आशंका न के बराबर है। इसके बावजूद एयरफोर्स का 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, इसका पता फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिल सकता है। बताया जाता है कि वीवीआईपी मूवमेंट करने वाले हेलीकॉप्टर्स में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी होता है, जो हर सेकंड हेलीकॉप्टर से सैकड़ों जानकारियों सहित पायलटों की आपसी बातचीत, कॉकपिट की आवाज को भी रिकॉर्ड करता है। वीवीआईपी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की लगातार रडार से भी निगरानी की जाती है।
हालांकि इस MI-17 क्रैश की पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। ये पहला मौका नहीं है। 6 साल पहले नागालैंड में भी जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त किस्मत ने साथ दिया और जनरल बच गए थे, लेकिन इस बार हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत का निधन हो गया। देखिए, भारतीय सेना दुनिया की तमाम सेनाओं में अव्वल सेना मानी जाती है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सेना को हम और बढ़ावा दें, ताकतवर बनाएं, ताकि सेना अपने कार्यशाली में जो भी हमारे को कर्तव्य और कार्य दिया गया है उसको सही रूप से बखूबी तरीके से, जो सेना है सक्षम है, लगातार परीक्षण करते रहती है और इस परीक्षण के द्वारा हम किसी भी कार्रवाई को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो की गई है वो हमारे जवानों द्वारा, हमारे जूनियर लीडरशिप द्वारा, हम सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं और वो मार्गदर्शन हमने किया, लेकिन इसका जो अहम सहयोग हमें मिला वो सरकार से मिला है।